तो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा 14वां वीडियो रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम 50 एमसीक्यू और एक टॉपिक क्लियर करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको कैसे हटाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो दिखाया जाए, जब लोकसभा का जो विशेष बहुमत पारित हो जाता है, बहुमत के द्वारा क्या करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है उसका संकेतक कौन सा नहीं है, वो पूछ रहा है। तो इसका जो संकेतक है, स्वच्छता है, बाल मृत्यु दर है और पेयजल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आई बहुआयामी निर्धनता का सूचकांक नहीं है। अगला देखते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो जो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी वो थी बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन पैदा होती है उसका स्रोत है जल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। अगला देखते हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो नेशनल हेराल्ड अखबार था उसके जो संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें क्या होता है? तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है उसमें 2 बार अपवर्तन की घटना होती है और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, ठीक है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो जो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है वो कैसे किया जाता है? तो रासायनिक युद्ध में किया जाता है, ठीक है, मस्टर्ड गैस का उपयोग। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो किए गए थे हिंदी यूनानियों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको इसके डिटेल्स नोट्स पढ़ने हैं तो मैंने अपनी जो चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है, आधुनिक या सॉरी प्राचीन भारतीय इतिहास करके, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से संबंधित सारे टॉपिक वहाँ पे मैंने क्लियर करा चुका हूँ। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान कर लेते हैं। लोथल लोथल है। लोथल की जो उत्खनन करता थे वो थे रंगनाथ राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैं आपको हिस्ट्री जो नोट्स कह रहा हूँ मैं उस वहाँ पे सब क्लियर करा चुका हूँ, वहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोथल की जो उत्खनन करता थे वो थे रंगनाथ राव, ठीक है। और बनवाली, जो बनवाली थी ये थी रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, मोहनजोदड़ो। और जो मोहनजोदड़ो था वो था राखल दास बनर्जी, रोपड़। और जो रोपड़ थी इसकी खोज की थी यज्ञ दत्त शर्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसका जो सही सवाल है ऑप्शन नंबर डी है। ए का 1, बी का 3, सी का डी सॉरी सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो जो अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है वो जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के उपनाम से जाना जाता है। 13 का है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किस राजनीति विचारक ने दिया था? तो जो शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से हो जाएंगे, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। तो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो कौन सा ऐसा मुख्य न्यायाधीश है जिसने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हैं इन्होंने क्या किया है? न्यायाधीश होते हुए राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है। अगला देखते हैं 15। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो जो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो लोकसभा के अध्यक्ष को करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पैराबैनिक पैराबैग्निक किरण, एक्सरे किरण और सूक्ष्म किरणों व गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य को आरोही क्रम में देखना है। तो इन किरणों को नाम दिया और इनको इनके जो तरंग दैर्ध्य होती है उनके आरोही क्रम में देखना है, ठीक है उसको। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म किरण है, बैगनी किरण है, एक्स किरण है और गामा किरण है। सूक्ष्म किरण है, बैगनी किरण है, एक्स किरण है और गामा किरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो जो बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल की गई थी वो की थी हमारे
ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो जो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो सिंध क्षेत्र शामिल नहीं था, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के अंदर। बंगाल, उड़ीसा और असम क्षेत्र शामिल थे। देखते हैं, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो जो अगस्त घोषणा की गई थी वो की थी लॉर्ड माउंटेन्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड माउंटेन्यू द्वारा क्या की गई थी? अगस्त घोषणा की गई थी, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें, तो देख लेते हैं। मैग्नीशियम, इसका हो जाएगा टैल्क, ठीक है। दूसरा है पोटेशियम, पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर। कैल्शियम, कैल्शियम का हो जाएगा फास्फोराइड। मैग्नीज, मैग्नीज का हो जाएगा पायरोप्लूसाइड। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। लेते हैं द वे आउट, जो द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो जो द वे आउट पैम्पलेट है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी द्वारा प्रकाशित किया है, यानी सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अला लेते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ। जो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था हमारे सालाबाई की संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? जो नादिर शाह था उसका आक्रमण हुआ था हमारे मोहम्मद शाह के टाइम पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑलरेडी करा चुका हूँ इस समय आपको, ठीक है। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर सत्र में क्या किया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया था, ठीक है, कांग्रेस के सत्र में। आगे देखते हैं जी का मान, तो जी का सबसे कम और शून्य कहाँ पे होता है? तो जो जी का मान है वो सबसे कम या शून्य होता है हमारे पृथ्वी के केंद्र में, ठीक है। द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब द्रव्यमान दुगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? दुगनी हो जाती है, ठीक है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं हमारे जीनॉन को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 355 है उसमें यह है कि भारत सरकार का ये दायित्व है कि भारत सरकार बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति को राज्य आंतरिक जो अशांति है उससे क्या करे? राज्यों की सुरक्षा करे, ठीक है। ये हो गया हमारा अनुच्छेद 355। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है तो तब अर्थव्यवस्था क्या होती है? मुद्रा आपूर्ति की जो मुद्रा है वो आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो जो भारत के अटाला मस्जिद स्थित है वो हमारे जौनपुर शहर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिक्ख युद्ध संपन्न हुआ था? तो जो द्वितीय आंग्ल सिक्ख युद्ध था वो हुआ था हमारे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत भी डलहौजी से है, ठीक है। महावारी या महलवारी व्यवस्था किससे लागू की जाती है? तो जो महलवारी है ये हॉल्ट मैकेंजी है, ठीक है। देखते हैं राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो राज्यपाल द्वारा जो जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति के लिए कौन आवश्यक है? वो हमारे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी विधानसभा आवश्यक है, ठीक है। अगला देखते हैं जिस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के लिए उपबंध बनाए गए थे। तो इसका कहने का मतलब है कि जब कौन सा संविधान ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें क्या है, संविधान जो हमारे समाज में पिछड़े वर्ग हैं और अनुसूचित जाति और जनजातियाँ उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में क्या किया था? आरक्षण प्रदान करने का उपबंध बनाया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो 93वां संविधान संशोधन था 2005 का, उसके दौरान क्या किया गया था? अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और जनजातियों के लिए क्या किया गया था? आरक्षण दिया गया है, ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में, यानी शिक्षा की जैसे स्कूल और कॉलेज में कुछ सीटें आरक्षित हो जाती है ना उनके लिए, तो वो उसी की बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए? तो इसमें से कितने सदस्य रहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/12, ठीक है। कुल सदस्य के जितने भी सदस्य होंगे उसके 1/12 हिस्सा रहेगा। अगला देखते हैं मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो जो मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था ये पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, गुप्त काल में हुआ था ये। अगला देखते हैं मैगस्थनीज, जो मैगस्थनीज ये उन्हीं मैगस्थनीज की बात हो रही है जिन्होंने इंडिका लिखी है, ठीक है। इंडिका के रचयिता भी मैगस्थनीज है। तो जो मैगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो मैगस्थनीज जो कहते हैं कि मौर्य काल में ब्राह्मण जो
वर्ग था उसका अस्तित्व नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। परछन्नी या छिपी हुई जो बेरोजगारी होती है उसका अर्थ क्या है? तो जो परछन्नी या छिपी हुई बेरोजगारी होती है उसका अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर बनेगा श्रमिक की सीमांत उपलब्धता शून्य, ठीक है। यानी जहाँ पे परछन्नी बेरोजगारी ऐसी होती है जैसे कि अगर किसी खेत में 10 किसान काम कर रहे हैं तो उसका जो आउटपुट है तब बढ़ता है, 10 किसान के साथ बढ़ा, पर एक स्थिति ऐसे आएगी कि उसमें 20 किसान लगा दिए पर आउटपुट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जब मतलब खेती में कोई विकास नहीं हो रहा और उसमें 10 आदमी लगा के भी उतना ही काम हो रहा है और 20 आदमी लगा के भी उतना ही उन्नति हो रही है ना खेती की। यानी 10 आदमियों से काम हो रहा था पर एक्स्ट्रा 10 आदमी लगा रखे हैं हमने जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है खेती पे। यानी क्या है, 10 आदमी क्या है, वो है प्रचंड बेरोजगार है, ठीक है, जिनसे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमारे उत्पादन पे। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जाति या घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो कौन सी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो हमारी जो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है वो है पिग्मी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, घुमक्कड़ जनजाति पिग्मी नहीं है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि कौन सी सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा भील जनजाति समूह क्या है, सबसे बड़ा जनजाति समूह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, तो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। तो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? जो भूमि बंधित नदी है वो कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा लूनी। लूनी नदी भूमि बंधित नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वरीकरण का प्रभाव नहीं है? तो जो भारत में निर्वरीकरण का जो प्रभाव नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी शहरीकरण। अगला देखते हैं, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो जो कार्बन क्रेडिट की जो शुरुआत हुई है वो है हमारे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से। सुमेलित करना है तो सुमेलित करना है हमने यहाँ पे, देख लेते हैं इसको। धोबन सोडा, तो धोबन सोडा जो है उसका हो जाएगा फॉर्मूला Na2CO3 10H2, ठीक है। ए का 3 खाने वाला सोडा का हो जाएगा NaHCO3। बी का 4 विरंजक चूर्ण का हो जाएगा CaOCiCl, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का उल्टाइज एंड 2H2O। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा ए का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1 बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन रंग होता है वो होता है हमारा बैगनी, ठीक है। उसे हम बैनी आह विनाला करके याद करते थे बचपन में। आगे देखते हैं, तो बैगनी आह विनाला बताया तो मैंने, ये सबसे ज़्यादा बैगनी उसके बाद घटते हुए क्रम में होंगे, ठीक है। आगे को सबसे जो ज़्यादा होगा वो बैगनी होगा। आगे देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हम इसे साइंस में नहीं ले सकते, ठीक है, ये सामान्य अध्ययन में आएगा सवाल। तो सामान्य अध्ययन में वो टॉपिक आते हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो हमारा किस नियम पर आधारित? तो ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 49 देखते हैं, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो जो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी वो की थी हमारे हेनरी बेकुलर। जो हेनरी बेकुलर है इन्होंने क्या की थी, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से हो जाएंगे। अगला देखते हैं, लास्ट सवाल, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो जो ज्वार पैदा करता है वो बल किन दो बलों के बीच का अंतर है वो पूछ रहा है, ठीक है। वो है गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्र त्यागी बल के बीच का अंतर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसे कि हमने 50 MCQ कवर कर दिए हैं, तो अब हम एक टॉपिक क्लियर करते हैं अपना। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो गुलाम वंश से संबंधित रहेगा, उसको देख लेते हैं, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी, तो जब ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी तो तब इनकी जो राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी, ठीक है। और कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी और कुतुब मीनार का पूर्ण रूप किसने दिया था? इल्तुतमिश ने दिया था, ठीक है। नींव रखी थी कुतुब मीनार की ऐबक ने और जो पूर्ण रूप दिया था वो इल्तुतमिश ने दिया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, ठीक है। तो लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? ऐबक को जाना जाता था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया था ऐबक ने? अजमेर में बनाया था। और दिल्ली में बनाया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का
सेनानायक था जिसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो मैं नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो बताइए नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो किसने बनाया था, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था, उसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। तो इल्तुतमिश पहले ऐबक का गुलाम था और बाद में क्या बना, दामाद बना, ठीक है। और ऐबक की जो, जब ऐबक की मृत्यु हो गई थी तो क्या हुआ, समझिए दबायु का शासक था, ठीक है। जब ऐबक मर गया था तब ये दबायु का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, ठीक है। और लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई राजधानी, कमेंट करके बताइए। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने क्या किया था, सुल्तान पद की वैधानिकता स्वीकार की, ठीक है। तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने क्या किया, सुल्तान पद की वैधानिकता स्वीकार की और बगदाद के बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। तो जो सुल्तान के पद की जो वैधानिकता प्राप्त की कहाँ से की, बगदाद के खलीफा से, ठीक है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसने तुर्काने चहलगानी नामक संगठन बनाया था। तो तुर्काने चहलगानी जो नामक संगठन किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। इसने एकता प्रणाली चलाई थी। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि एकता प्रणाली के जनक कौन है, एकता प्रणाली किसने चलाई, तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई थी, ठीक है। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्काने चहलगाई का विनाश किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने जो संगठन बनाया था तुर्काने चहलगानी, इसका जो विनाश किया था वो बलबन ने किया था, ठीक है। तो बलबन भी इंपॉर्टेंट था, बलबन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसने राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। तो सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसने अपने जो विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति का पालन किया था। लौह और रक्त नीति पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ये पेपर मैंने भी दिया था जिसमें लौह और रक्त नीति आया था, ठीक है। तो इसका बलबन आंसर सही था। तो लौह और रक्त नीति जो अपने विरोधियों के लिए पालन की थी वो की थी बलबन ने। अगर कहते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को अगुल अलूग खां कहा था की उपाधि दी, ठीक है। तो जो नासिरुद्दीन मोहम्मद था उसने जो बलबन को क्या ली थी, अलूग खां की उपाधि दी थी, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। तो नसरुद्दीन जो मोहम्मद था एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने क्या की थी, टोपी सीकर अपना क्या किया था, जीवन यापन किया था, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अपना ये प्रैक्टिस सेट और टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगली वीडियो के लिए। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।